गुर्जर के किसानों का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर 10% भूखंड दिए जाने के मुद्दे पर हल्ला बोल प्रदर्शन। किसानों ने मांगों के संबंध में एक ज्ञापन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह को सौंपा। खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने 10% भूखंड दिए जाने के मुद्दे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। मांगों के संबंध में एक ज्ञापन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह को सौंपा। सीईओ सुरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि आगामी बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव लाया जाएगा और किसानों के इस 10% भूखंड दिए जाने की समस्या को हल कराया जाएगा। किसानों ने सीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में अवगत कराया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या 37,443 सन 2011 दिनांकित 21/10/2011 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के समस्त किसानों को 10% भूखंड दिए जाने के मामले का निस्तारण नहीं किया गया। यही कारण कि किसान 10% भूखंड के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। आइए क्या कहते हैं किसान, बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या समस्या है? हम ग्राम खैरपुर गुर्जर से आए हैं सभी किसान। हमारी समस्या ये है 21/10/2011 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश किया था कि जिसमें किसानों को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर व 6% की जगह 10% आबादी के विकसित भूखंड देने का आदेश दिया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जो लोग किसान न्यायालय नहीं गए और या जिनकी याचिकाएं खारिज हो गई थी उनके बारे में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण निर्णय ले। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए सभी किसानों को 10% प्लॉट देने का निर्णय तो नहीं लिया, परंतु उन्होंने इतने घोटाले किए हैं अब जो बहुत ही ज़्यादा जी, इतना बड़ा ज़मीन का घोटाला किया जिससे कोई हद नहीं कुछ जी। बस मेरा ये कहना है कि हमें सभी समस्त किसानों को 10% के प्लॉट दिए जाएं, बस मेरा ये कहना है। कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए? कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने गजराज वाले रिट में ये आदेश किया था कि जो किसान न्यायालय नहीं गए या जिनकी याचिका खारिज हो गई उनके बारे में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण निर्णय ले। और इस आदेश की पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सावित्री वाली अपील में भी, माया देवी वाली में भी और खातून वाली अपील में भी की है जी। परंतु ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण किसानों को 10% विकसित भूखंड नहीं दे रही हैं, 6% दे रहे हैं। ऐसे कितने गांव हैं खैरपुर के अलावा? जी 44 गाँव है जी, 44 गाँव है जी। कोई निर्णय नहीं लिया? कोई निर्णय नहीं लिया आज तक। अपने मिलने वाले क्या इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ या और आला अधिकारियों से आपने मांग की? बहुत बार मांग की, कोई सुनवाई नहीं करते जी। और एक काम और कर दिया सर, फर्जी तरीके से लगा दिए प्लॉट। जो इनके मिलने वाले उन्होंने दे रहे हैं, कुछ लोगों को लगा दिए, कुछ लोगों के प्लॉट लगा दिए गए जो कोर्ट नहीं गए थे। हमारी मांग ये है जिस तरह से उन्हें प्लॉट दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको निर्णय लेते हुए उन्हें प्लॉट दे दिया गया, इसी तरह हमें भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे निर्णय लेते हुए हमें प्लॉट दिए जाए। कोर्ट कम लोग गए थे, जो नहीं गए तो ज़्यादा हैं। प्रतिकर सबको दे दिया था। अब आज आप आए हैं तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमें 6% की जगह 10% प्लॉट दिए जाएं, हमें 4% अतिरिक्त विकसित भूखंड दिया जाए, ये मांग। आज से तो नहीं हुई मुलाकात भी हमारी, हम मुलाकात करने ही आए उनसे। क्या बोल रहे हैं? अब देखो क्या बोलते हैं, जाएंगे अंदर जी। सरकारें हैं क्या? है जी, सरकारें हैं। सरकारें रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति तो है जब तक हमें हमारी मांग पूरी होती जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अब क्या निश्चितकालीन आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम अथॉरिटी में धरना भी देंगे, आगे अमरनाथ का दिल्ली तक जाएंगे जी। हम अपनी जमीन को ले लेंगे। हाँ जी, अपनी जमीन को ले लेंगे। अथॉरिटी कैसे लेगी आगे? अपनी जमीन को ले लेंगे वापसी। किसान ने जो अपने मेहनत को खून पसीने से जमीन अथॉरिटी ने ले ली और प्लॉट दिया नहीं है तो बोलिए जी इसको क्या वो है? अपनी ज़मीन खरीद लेंगे, अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, बताओ क्या करें। जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए भी हम आज अथॉरिटी पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें काफ़ी किसान अथॉरिटी की तरफ से प्रताड़ित हैं। जैसे कि हमारे गांव के प्रधान जी हैं, रमेश प्रधान जी हैं, सतबीर मुखिया जी हैं, इनके प्लॉट ऐसी आबादी में लगा दिए गए हैं
जो कि सर्वे रिपोर्ट में आबादी थी ही नहीं, लेकिन आबादी के नाम पे आज भी उसमें प्लॉट लगा रखे हैं और उसमें हमारे बाबा महिपाल भी हैं। 15 किसान ऐसे हैं जो उस खसरा नंबर में ना तो कोई आबादी है ना किसान का कोई कब्जा है, फिर भी अथॉरिटी के जो लोग हैं वो किसान के प्लॉट नहीं लगा रहे हैं। उसके साक्ष्य और एविडेंस आज हम सीओ साहब को उपस्थित कराएंगे कि जिन खसरा नंबरों में कोई आबादी है ही नहीं उनमें प्लॉट लगाकर किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है कि यहाँ आबादी निस्तारण नहीं हुआ है। अभी जो आबादी है उसे निष्कासित किया जा रहा है। जो किसान की आबादी है 300 मीटर उसमें घर बना कर रह रहा है उसे कैंसिल कर रहे हैं वो, और जो इन लगे हुए आदमी उनकी आबादी छोड़ रहे हैं। ये प्रकरण रमेश प्रधान जी का है कि 581 नंबर मिलजुमला में इन्होंने करीब 2005 में 1 बीघे के करीब ज़मीन जो अपने पशुपालन व रिहाइश के लिए खरीदी थी, लेकिन उसी में तभी से आबादी बनाकर रह रहे हैं। लेकिन गांव के ही एक किसान नेता ने अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों से सांठगांठ करके इनकी जो आबादी को उसको निरस्त कराकर 2021 में उसको निरस्त कराकर और अपनी आबादी दर्शा दी गई है। ऐसा ही एक प्रकरण सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट है और हैंडीकैप्ड भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मेरा केस थोड़ा सा हटके है। मैं धारा 4 में भी मेरा बचा हुआ था प्लॉट था, वो बैकलीज के लिए प्रस्तावित था, लेकिन एक हरिंदर खारी और रूपेश जी पीछे खड़े हैं, इन दोनों ने मिलकर मेरा तोड़वा के और उनको वो ज़मीन मेरे से छीन के उनको दी, जबकि मेरी ज़मीन किसी सरकारी योजना में नहीं आ रही थी। इस संदर्भ में उच्च लेवल तक बहुत पत्राचार किया, सभी लगभग सीओ से मिला, किसी ने मेरी आज तक नहीं सुनी है। और विशेष बात यह कि जब मेरी ज़मीन 172 में 1265 मीटर ज़मीन मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा बची हुई है, फिर मेरी ज़मीन लेकर हरिंदर खारी को क्यों दी जा रही है? सरासर अन्याय है। इस लेवल पर मैं कई अधिकारियों से मिला, लेकिन प्रॉपर चैनल नीचे तक आ जाता हूँ, तहसीलदार पर आके बात खत्म हो जाती है, तहसीलदार भी गोली दे देते हैं। जितेंद्र जी ने मैं 2 साल घुमाता रहा, अगर आप शिकायत मत करो मैं आपको अच्छा प्लॉट कर दूंगा, तो बड़ा अन्याय है सर। क्या इसके स्तर पर भी शिकायत की है? हाँ, मैंने पीएमओ को सीएम को भी लेटर ईमेल से भेजता रहता हूँ, कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा इन्होंने वैल्यूएशन नहीं दिया था 3 साल तक। वैल्यूएशन मेरा पीएमओ से ईमेल आया, उसके आधार पर इन्होंने दे दिया था। मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से असिस्टेंट सेक्शन अफसर रिटायर हूँ, यूपीएससी में भी रहा हूँ, गृह मंत्रालय रहा हूँ। जब मेरे साथ ये इतना अत्याचार कर सकते हैं तो इनके लिए कोई कुछ नहीं, नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस नेता को 30 बी की जमीन दी इन्होंने। आज आपका आने किस लिए हुआ है? हम आए हैं अपने हक के लिए 4% लेने के लिए, और हमारा नंबर साझना 6 भाई हैं हम। 6 भाई में एक ने 1 हिस्सा बेच दिया, वो 10% ले चुका है जिसने खरीदा है, और जी ना कोर्ट गया ना कहीं गया, और हमारे 5 को कुछ भी नहीं मिला आज तक भी। ये लंबे समय से चली आ रही है सारी शुरू से ही दिक्कत ना, कुछ नहीं सुन रहे, ये नेता की सुन रहे हैं, जो अंदर अथॉरिटी में काम कर रहा है उनकी सुन रहे हैं, और हमारी किसान की नहीं सुन रहे। जमीन दे रहे लीज बैक मांगे। हाँ, जिन नेताओं को ये जमीन देते हैं कि लीज बैक मांगते हैं, जहाँ पे हमारे 6% के प्लॉट लगे हैं, 2015 का लेटर दिया और हम 17 से कंटिन्यू यहाँ एप्लीकेशन लगा रहे हैं। जितने दिन गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में वो चला, डूली साहब जो एसीओ साहब है मनदीप डूली, वो सारे कहते रहे कि भाई चुनाव लास्ट में कह लगे चुनाव होने दो, चुनाव के बाद हम आपका करा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर किसान है तुम सारी ज़मीन दे दो, हमें प्लॉट तो दो। हमने अपनी सारी ज़मीन दे दी, हम कहाँ बसे? बच्चे नहीं आ रहे, कहाँ घर बनाए हम? ये गुंडे लोगों से, पैसे वालों से मिलकर, नेताओं से मिलकर ज़मीन देते, बाकी किसी को किसान को नहीं देते कुछ भी। बस उनका गठजोड़ है, उनको देते हैं। किसी किसान को, शरीफ किसान को कोई नहीं देते ये कुछ भी। 2008 से आज तक ऐसी 2008 से और 2022 है, 22 तक वहीं खड़ा हो किसान जहाँ था। एक खसरा संख्या 139 है, जो धारा 4-6 में नहीं ली गई। दादालाई ज़मीन है मेरी अपनी, उसमें भी 6% के प्लॉट लगाए जा रहे हैं नेताओं के कहने से, दबाव बना के। सन 2010 से पीड़ित हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और यहाँ के कर्मचारी जाते तोड़ने की धमकी और देते हैं। है जी, शिकायत की गई है जी लिखित में। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हुई है, तोड़ने की धमकी और देती है वहाँ पे कि हम तोड़ देंगे, मकान खाली करो। खसरा संख्या 139 है। 3 साल हमको हो चुकी आते आते। जो गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में इनका प्रकरण चला था, वहाँ आते थे। अमनदीप सली जो एसीओ साहब हैं, एक
हमको गोली देते हैं हर हफ्ते, आप अगले हफ्ते आओ, आपका अगले हफ्ते काम हो जाएगा, आप 15 दिन बाद आओ, आपका ये काम करा देंगे। चेतराम जी से हमारी मुलाकात हो गई है, बैठक हो गई है, इनका आपस में ही बैठक होती रहती है। प्लॉट नंबर 169 से लेके 181 तक ये लोग शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन इन्होंने शिफ्ट नहीं किए। हमको कम से कम 6 महीने उन्होंने अंदेशा में रखा कि हम लोग प्लॉट शिफ्ट कर रहे हैं, प्लॉट शिफ्ट कर रहे हैं, इनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, प्राधिकरण को ज़मीन मिल गई है। अब इनका ये कहना है कि हमको ज़मीन नहीं मिल पाई, हम उसका किसान का जो है अतिक्रमण तोड़ेंगे। अब इनके पास बल नहीं है, पुलिस बल नहीं है, इनकी माँ यही जाने। बहुत परेशान कर रखा है, ईमेल कर रखा है, सीएम पोर्टल पर कर रखा है, जनसुनवाई पे कर रखा है, इनको लगातार ईमेल करा जा रहा है, कॉल पे कॉल करी जा रही है, फॉलोअप पूरा हम ले रहे हैं किसान का। हम अपनी फाइल खुद जाके अशोक शर्मा हैं प्रोजेक्ट में, उनके पास ढूंढवा के बता रहे हैं कि हमारा लीज प्लान की फाइल इस नंबर से है, कृपया देख लीजिए। इनको कुछ ज्ञान नहीं है, बैठे हैं अपना एसी के कमरों में, इनको किसान की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आज किसान आया है, कल किसान चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है, टोटल भ्रष्टाखोर है और कुछ नहीं है। जो भी धरने हुए हैं ना, मात्र सिर्फ आबादी के ऊपर हुए हैं, और लोगों को जो बहकाया जाता है कि बस 4% के लोगों को ले आते हैं, जिसमें 100 से 200 लोग जो 4% के ही होते हैं। बट वही एक का दुक्का जो भी जिनकी भी आबादी होती है, बस उस पर ही बात होती है, ना कि 4% या 10% को होती है। पूर्व में 10 साल से ये मामला चल रहा है। ये न्यायालय के आदेश के अनुसार 10% विकसित भूखंड आज तक नहीं गए। हमारी मांग है कि हमें न्यायालय के आदेश अनुसार 10% आबादी के विकसित भूखंड दिए जाएं। ये मांग है हमारी जी। क्या बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, इसमें आश्वासन दिया है पूरा हमें एसीओ दीपचंद ने जी। क्या क्या है इसमें? गांव के आज कितने लोग लगभग? आज कम से कम 50 लोग गाँव के। कितने दिनों से चल रहा है? ये ये है कम से कम हम लड़ रहे हैं जी 2011 के बाद से। माननीय न्यायालय में भी है ना? जी जी, माननीय न्यायालय में भी चल रहे हैं। न्यायालय के बाद मुलाकात पे क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि हम लग कर रहे हैं इस पे, और हम जो शायद अगली बोर्ड मीटिंग में से कुछ इस पर निर्णय लें। इसके बाद क्या होगा आप लोगों का? अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी 10%। आज गांव खैरपुर गुजर के समस्त नोएडा अथॉरिटी पर उपस्थित हुए हैं। जो माननीय सुरेंद्र सिंह जो सीईओ हैं, उनसे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ तथ्य रखे गए हैं, जैसे कि जिन खसराओं में कोई आबादी ही नहीं थी। जैसे एक प्रकरण खैरपुर का है, हरिंदर खारी, खाता संख्या 205 में मात्र एक बोरिंग था, लेकिन उसमें 144 वृक्ष दर्शाकर 27,72,000 रुपये अथॉरिटी के कर्मचारियों से मिली भगत करके इन्होंने प्राप्त करे। जो हमने सीओ साहब के समक्ष मामला रखा, सीओ साहब ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश किए हैं। वे जो अवैध निर्माण है उसे तुरंत हटाने के लिए चेतराम जो मैनेजर हैं उनको निर्देशित किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें